इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshika. You're watching Student खबरी। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हम सामने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस में काउंसलर एनालिटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी। राइट, उसके बाद पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सुनोगे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, और ये जो सवाल उठते हैं ना, एक आध दो नहीं, बहुत सारे आते हैं और अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। अब ये भैया काउंसलर एनालिटिक्स है क्या? और कुछ ने तो बोला कि भाई ये काउंसलर एनालिटिक्स ये तो हम भी कर सकते हैं। बहुत तरह के सवाल, तो कुछ सवाल जैसे कि क्या क्या सवाल हैं वो पहले बताइए। सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें हमारी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, तो काउंसलर एनालिटिक्स ऐसा क्या कर लेगा? सो यहाँ पर बी ऑनेस्ट, राइट, हमने इस पे काउंसलर एनालिटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। काउंसलर एनालिटिक्स पे वीडियो नहीं बनाया, उसकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक बार उसको जरूर देखना, आप तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बट कम टू द पॉइंट, काउंसलर एनालिटिक्स क्या होता है कि आपका एक एनालिसिस करता है। किसका एनालिसिस करता है? आपकी रैंक का। हर बच्चे की अलग अलग रैंक होगी, आपकी एक रैंक होगी XYZ, आपके पास एक कोटा होगा XYZ, राइट। अब आपको मैं बता दूं, इसके बाद आपका क्या होगा, ड्रीम कॉलेजेस होंगे, कौन से मुझे कॉलेजेस चाहिए, तो इन सब का एनालिसिस करता है और उस ड्रीम कॉलेज को टारगेट करने के लिए किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब मैं बताता हूं कि इसमें थोड़ा सा पेचीदा क्यों होता है। जैसे लास्ट ईयर अगर हम बात करें, 22,000 लोगों ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, रजिस्ट्रेशन किया था। सॉरी, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में DTE के 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 17,000 लोगों ने चॉइस फिलिंग की थी। इस साल सिर्फ 2 दिन पहले अभी बचे हुए हैं, 22,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, हालांकि 11,000 लोगों ने चॉइस फिलिंग करी है, राइट। अब पहले तो आपको यही देखना है कि कितने लोगों ने क्या चीज की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद जरा आप सुनिए, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर किसी की 40,000 रैंक है, तो वो यहाँ पर किसकी काउंसलिंग भी करेगा? जोसा, राइट, जोसा की काउंसलिंग भी करेगा। और जोसा की IT, NIT, IIT की काउंसलिंग इस बार बाद में हो रही है। अगर उसको वहां पर मिल गया तो ये वहां पर की सीट छोड़ेगा, राइट। अब इसके बाद भी हटिए, कोई भी एक कॉलेज ले लीजिए, मैंने ले लिया SGS ITS मैंने ले लिया, DAB भी ले लिया, या फिर मैंने ले लिया JEC MITS, RGPB, ये 5 कॉलेज ले लीजिए। अब जब आप इनके सीट चार्ट में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 कितने कोटे सिस्टम होंगे। TFW एक कोटा सिस्टम है, OBC एक कोटा सिस्टम है, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने कोटे सिस्टम होंगे? 1 2 3 नहीं, 20 से भी ज्यादा कोटा सिस्टम होते हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पर OBC की सीटें 7 सीटें OBC की, अगर आप CS ब्रांच ले रहे हो, EC ब्रांच ले रहे हो, 7 सीटें फीमेल सीटें। फीमेल में ये किसके लिए है? हो सकता है SC ST के लिए 2 सीटें हो फीमेल, 2 यहां पर, 1 SC के लिए हो, 2 OBC के लिए हो, 1 जनरल के लिए हो। आप इतनी सारी चीजें बताते रहे हो, बट अगेन इसमें फिर काउंसलर एनालिटिक्स ऐसा क्या करेगा? राइट, मैं फिर यही बताना चाहता हूँ कि ये काउंसलर एनालिटिक्स को यही एनालिसिस करना होता है कि आपके पास कौन सा सिस्टम है। आपके पास मे भी सैनिक कोटा हो सकता है, सैनिक कोटा के लिए किस कॉलेज में आपको टारगेट करना चाहिए। हो सकता है वो उससे अच्छा कॉलेज हो, लेकिन अगर आप उस ब्रांच को टारगेट नहीं करोगे जिस ब्रांच के लिए वो कोटा सिस्टम है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, राइट। सो अगेन, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर, अगर आपके पास 2 SC की सीटें फीमेल है या फिर ओपन कैटेगरी में, मेल है या फिर वो किस कैटेगरी में, राइट। सो यहां पर मैंने 20 से भी ज्यादा बताया, और वो मैंने लिंक नीचे दबाया हुआ है। देखिए, मैं अभी आपको और कुछ हिंट कर देता हूं कौन कौन से कोटा सिस्टम होते हैं। URL XAP मतलब फीमेल कोटा, ओपन कोटा, SF कोटा, UR SOP कोटा, UR FFF कोटा, UR FFOP कोटा, UR HCF कोटा, UR HCOP कोटा, यहाँ पर UR NCCF कोटा, UR NCCOP कोटा, UR TSF कोटा, UR SOP कोटा, OBC एक्सेप्ट। इसी तरीके से हर में, OBC में भी यही सारे कोटे चलते, फिर SC ST में भी चलते, हर कॉलेज में। आप जब तक इन सबको नहीं समझोगे तो आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अब अगेन आपने ये सारी चीजें बता दी, चॉइस फिलिंग, तो अगेन ये तो स्टूडेंट भी एनालिसिस करके कर सकता है ना। तो उसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि मतलब अगर एक काउंसलर एनालिटिक्स चॉइस फिलिंग करता है तो उससे आपको कॉलेज अच्छा मिल सकता है? देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। केस आप खुद भी लड़ सकते हो, लेकिन हम एडवोकेट क्यों हायर करते हैं, राइट। आप बहुत सारी चीजें, एक कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि गांव का डॉक्टर भी करता है, लेकिन जब केस बिगड़ता है आप बाहर क्यों लेते हो। सो अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप ही कर सकते हो सारी चीजें।
हम उन तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं बॉर्डर में हैं और जिन्होंने पिछले साल का कट ऑफ देखा है, क्योंकि हम अभी भी दुविधा में थे कि इस बार कोविड है, पिछले साल का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से हो जाएंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया 2 दिन पहले ही 22,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो पिछली बार हुए थे। अब इस रजिस्ट्रेशन का पैरामीटर्स किस आधार पे गया होगा? लास्ट ईयर का कट ऑफ उसी के आधार पे गया होगा ना। 17,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। अगर इस साल भी 17,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, क्योंकि 22,000 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके, चॉइस फिलिंग 17,000 से हो गई। तो दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आप अगर मान लीजिए जेईसी ले रहे हो, जेईसी की फीस है 30,000। बच्चे क्या करते हैं कि आपने शुरू से लीके पहले टीएफडब्ल्यू, फिर दूसरी जनरल, फिर टीएफडब्ल्यू, फिर जनरल। अरे भरना क्यों है जब 30,000 रैंक है? और अगर ठीक है टॉप 3 ब्रांचेस में मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, टॉप 3 में टीएफडब्ल्यू भर दूंगा, चौथे में टीएफडब्ल्यू भर दूंगा, लेकिन मैं 5वें में भरूंगा तो उलझ जाऊंगा, छठी ब्रांच में फंसूंगा तो बिल्कुल फंसूंगा, 7वीं में भर गया तो मुझे टीएफडब्ल्यू ही मिल गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाया, आप आईपी में ही पड़े रहना फिर, राइट। सब आपको पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें कैसे करना है। और टीएफडब्ल्यू में या जब आप अपग्रेड करोगे, क्योंकि अपग्रेड में भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, हो सकता है जब आप अपग्रेड कर रहे हो, राइट, तो बहुत सारे लोगों को आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में मिल चुका, वो वहां पर एडमिशन ले लिया। इस बार ये पैरामीटर्स भी कम हो रहा है, राइट। तो उनको भी ध्यान में रखना है कि कौन सी काउंसलिंग कब है, किस स्टेट की काउंसलिंग कब है, और उसका बच्चा जो 40,000 की रैंक का है, जो ऊपर बैठा है, वो कहाँ जा सकता है। वो एनआईटीज में जा सकता है, आईटी की लिस्ट में उसका नाम है या नहीं है, वो छोड़ेगा ये सीट या नहीं छोड़ेगा, राइट। उस हिसाब से जब आप भरेंगे तो अपग्रेड करते टाइम कौन सी ब्रांच आपकी ऊपर होनी चाहिए जिससे आपको अपग्रेड हो सके, कौन सी ब्रांच आपकी नीचे होनी चाहिए। कॉलेज मैटर नहीं करता है यहाँ पर, राइट। यहीं पर अगर आप देखना चाहते हो तो आप जेईसी की आईपी ब्रांच देखेंगे तो उसका एक अलग कट ऑफ है, और वहीं पर अगर आप जेईसी की सीएस देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेज मैटर नहीं करता, ब्रांचेस मैटर करती है, जिस चीज की डिमांड जाएगी उसकी वहां पर होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ते हैं। सो अगेन इसके अलावा ये तो आपने बता दिया कि बहुत सारे पैरामीटर्स को काउंसलर एनालिटिक्स ध्यान में रखता है। तो एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्टूडेंट कहते हैं हमारी तो कैटेगरी रैंक है, हमें तो लास्ट ईयर के हिसाब से मिल रहा है, या फिर आप कम रैंक पे कैसे कॉलेजेस दिला सकते हैं, इसकी क्या श्योरिटी है, कैसे क्या रहता है ये सारी चीजें। हमने ये वेबसाइट बनाई हुई है जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रही है, ये जो पूरी वेबसाइट है, ये इसमें जाके आप अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड में सारे कॉलेजेस भर जाते हैं, उसके बाद भी सेकंड होता है, सेकंड के बाद भी थर्ड होता है, और सीएलसी भी होता है, राइट। कई प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने देखा है इसी चीज के लिए आपसे 2-2, 3-3 लाख ले लिए जाते हैं सिर्फ सीट, जबकि वही चीज हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइड करके प्रॉपर करके दिला सकते हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहां पर हमने एक नाम लिया था खुशी सिंह, स्मृति सिंह, खुशी सिंह, लास्ट ईयर HGS-ITS में ईसी ब्रांच, राइट। आप मालूम करिए, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में भी होगी, आप मालूम करिए 1.5 लाख की रैंक में किसने कराया, क्या कराया, बात की बात है। उसका 1.5 लाख की रैंक में HGS-ITS में कैसे हुआ, मेरा सवाल आपसे ये, राइट। सो यहां पर मैं नाम बता रहा हूं, वेरीफाई कर सकते हैं, जाइए वेरीफाई करिए, किसी से पूछ सकते हैं, बहुत इजी है। खुशी सिंह मैंने मालूम किया, पता किया सारी चीजें, उसकी रैंक क्या थी, राइट। सो हमें अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम कभी भी उस ब्रांच को टारगेट नहीं कर पाएंगे। कैसे करना है, हमारी इतनी रैंक है, तो जब 1.5 लाख की रैंक में आप HGS-ITS में ईसी ब्रांच वो बंदी ले सकती है, तो फिर आपकी कितनी रैंक है। सो टारगेट एक करोगे तो एक अलग ही बात होती है, और ये सारे पैरामीटर्स को जिस तरीके से एक एडवोकेट हम अच्छे से अच्छा क्यों करना चाहते हैं, सो एक्सपीरियंस होता है, उसको सारी चीजें पता है, टीएफडब्ल्यू क्या यहाँ पर बननी है नहीं बननी है, इंटरनली ब्रांच चेंज होगी नहीं होगी, करना है नहीं करना है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसपे हम कवर करेंगे, काउंसलिंग ओवरव्यू, राइट, जिसमें हम बात करेंगे आपकी सारी की स्टेप्स, स्टेज ऑफ डीटी काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें, अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी है क्या उसको इंप्रूव कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग मेथोडोलॉजी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है आपकी रैंक के हिसाब से, कैसे सीट्स का एनालिसिस करके आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाया जा सकता है सही चॉइस फिलिंग के थ्रू, राइट। टारगेट ड्रीम कॉलेज, आप किस तरीके से अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं और उसकी ब्रांच कैसे टारगेट कर सकते हैं, हाउ टू टारगेट योर ड्रीम कॉलेज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कट ऑफ एंड सीट एबिलिटी, गेट ब्रांच ऑफ योर चॉइस,
राइट। जैसे आप अपनी पसंद की ब्रांच ले सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसी कैसी काउंसलिंग करें कि मुझे इंटरनल ब्रांच चेंज में भी, अगर मैं लेट्स से मैं किसी कॉलेज के अंदर चला जाता हूँ तो इंटरनल ब्रांच चेंज, मेरी ब्रांच चेंज हो सके। राइट, यूटिलाइज अपग्रेड राउंड, ये क्या होता है? ये सारी चीज जब आपको अपग्रेड राउंड करना है तो उसको आप किस तरीके से, सही तरीके से एग्जैक्टली आप अपग्रेड कर सकते हो, तो ये सारे पैरामीटर है। प्लान फॉर सेकेंड राउंड, राइट, आपको सेकेंड राउंड अगर आपको करना है तो किस तरीके से सीट छोड़नी है, नहीं छोड़नी जो आपने ले ली है, या फिर आप सीट लेके इंटरनली करनी है, और अगर वहां पर ले ली फिर इंटरनली चांसेस नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें बहुत सारी मैंने आपको बताई। इंटरनल ब्रांच चेंज स्ट्रेटेजी कैसे आप कर सकते हैं, और ऐसा ना हो कि आप उसी में फंस जाएं। कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक जाना है, नहीं जाना है, किस कॉलेज के लिए, किस कॉलेज में ब्रांच के लिए जाना है, किस ब्रांच के लिए नहीं जाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इन तमाम चीजों का एनालिसिस करके मैंने आपको बताया। एक कॉलेज में 20 से ज्यादा कोटेज होते हैं, राइट। अगर आपने एनसीसी की है तो एनसीसी का भी कोटा है। अब वो ओपन में, फीमेल में, मेल में, किस में, या एनसीसी का कोटा ओबीसी में, ये हर कॉलेज में अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। किसी कॉलेज में माधव में अलग होगा, जीएसआईटीएस में अलग होगा, डीएवीबी में अलग होगा, किसी में सैनिक कोटा होगा तो वो अलग होगा, ये होगा। अब आपने देख लिया सैनिक कोटा है, पहुंच गए, आपने ये देखा नहीं कि मेल है, फीमेल है, और क्या कैसा है, सारी चीजें। और मैंने अगेन वहां पर करा है, कितने लोग भर रहे हैं, कितने लोगों ने चॉइस फिलिंग किया है। जैसे आपको इस चीज को वेरीफाई करिए, कल के दैनिक भास्कर के 5 तारीख के पेपर में दिया था कि 22,000 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। आप वेरीफाई करिए उस चीज को। सो बहुत सारी चीजें जो आप एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, एंड देन कम टू द पॉइंट। तो अगेन एक कम रैंक पे थ्रू काउंसलर एनालिटिक्स क्या आप कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं? देखिए, एक मैं नहीं कहता, एक सर्वे कहता है यहाँ पर, राइट, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर काउंसलर्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं है, नहीं तो मैं कई लोगों को लाऊंगा वो आपको बताते। सो कैमरा फ्रेंडली नहीं है क्योंकि मैं भले ही मैं तोतला हूँ, अकला हूँ, आप बोल सकते हो, कई चीजें मुझसे भी यहाँ पर हो जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली हूँ, मैं स्पीक कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ अच्छे से। सो एक सर्वे ये कहता है कि आपका 1 लाख, मतलब 1 लाख की रैंक में भी, 2 लाख की रैंक में भी आप ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। 1 लाख में आप एनआईटीज और 2 लाख में आप ट्रिपल आईटीज। बट 30% स्टूडेंट चूज रॉन्ग कॉलेज ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मैं नहीं बोलता हूँ, एक सर्वे कहता है, आप गूगल पे जाके इसको वेरीफाई करें, राइट। हमें पता ही नहीं होता है कि टारगेट कैसे करना है। यहां पर मैंने आपको बताया हर जगह पे, ये सिर्फ मैंने 20 कोटे सिस्टम बताए। चलिए अब दूसरे कोटे हम बताते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी यही एग्जांपल दिया था। मैं एक एग्जांपल क्यों देता हूं, ताकि आपको समझ में आए, बार बार वो चीज रट जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल नहीं, हजारों एग्जांपल है। मैंने बोला यहाँ पर ट्रिपल आईटी मिजोरम, ट्रिपल आईटी मिजोरम में होम कोटा है तो आपकी रैंक अलग होगी, लाखों में होगी, आपको कर लिया जाएगा। वहीं पर आप अदर स्टेट से हो तो 50,000 में भी एडमिशन नहीं होगा, राइट। चलिए अगर हम बात करें, लेकिन यही कंपटीशन होम स्टेट, अगर एनआई ट्रिपल आईटी पटना है तो होम स्टेट अदर स्टेट में सिर्फ 1,000 का डिफरेंस होगा। जहां पर लाखों का डिफरेंस है ब्रांच में, अदर स्टेट में हो तो आपका 50,000 में नहीं होगा, और अगर आप होम स्टेट में हो तो आपका 2.5 लाख 3 लाख में भी हो जाए। लाखों का डिफरेंस आ गया। लेकिन वही ट्रिपल आईटी पटना में सिर्फ और सिर्फ 2-3 हजार से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा। चैलेंज कर रहा हूं, कट ऑफ जाके देख लीजिए, 5,000 मैक्सिमम, पूरे 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए ये। लेकिन अब आप दिल्ली जाएंगे, ट्रिपल आईटी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली का एक अलग कोटा सिस्टम होगा, राइट। सो आपको ये चीजें थोड़ी सी समझना होगी। यही एनालिसिस करता है काउंसलर एनालिटिक्स, और ये जब एनालिसिस करता है तो कई चीजों में हमें श्योरिटी आ जाती है कि चॉइस फिलिंग ऐसे करेंगे ना तो आपको ये कॉलेज 100% मिल ही जाएगा, एंड दैट्स द रीजन हम इसको ओपनली बोल देते हैं। सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, नीचे नंबर पे आप जाके कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि आप कैसे काउंसलर एनालिटिक्स के थ्रू अपने ड्रीम कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, भले वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, या फिर किसी स्टेट की काउंसलिंग, डीटी की हो या फिर डीटी के कॉलेजेस के, एचजीएसआईटी है, डीएवीवी, यहाँ पर जेईसी, एमआईटीएस या आरजीबीवी। सो बहुत सारी चीजें, उन तमाम चीजों को बोले। और अगर आपके पास यहाँ पर गरीबी रेखा का कार्ड है तो ये तमाम चीजें आपकी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें माफ हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। शेयर जरूर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो उनको पता चल सके, राइट। जो बोलते हैं कि इस काउंसलिंग में कुछ नहीं रखा, और मैं चैलेंज करता हूं कि आप बताइए, राइट। सो
चैलेंज इन द सेंस आप समझिए उस चीज को, राइट, क्या है वो क्या नहीं है और मैं किस हद तक उसको सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.